और पूरी राजनीति में मैं लगभग 15-20 साल से राजनीति को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट भी किया है। पूरी राजनीति में मुझे सबसे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट किया है, वो मोदी ने नहीं किया, वो योगी ने किया है। सोचिए कितनी बड़ी परंपरा गोरखनाथ मठ की। कहाँ दिग्विजय जी, कहाँ महंत दिग्विजयनाथ, अभेद्यनाथ, इस तरह के लोग, और उस परंपरा से आए हुए साधु और इस तरह का कार्य कर रहे हैं और इस लेवल की छोटी सतही बात कर रहे हैं। तो योगी जी ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। योगी जी को तो अपना क्षत्रिय धर्म निभाना चाहिए था, और जो काम आज शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कर रहे हैं, ये काम आज से लगभग 10 साल पहले योगी को करना चाहिए था। और योगी इसी चीज पे आए थे कि हम ये कत्ल खाने जो हैं ये बंद करा देंगे, हम लड़कियों की सुरक्षा इंश्योर करा देंगे, हम ये करा देंगे। तो योगी को ये सब काम करने चाहिए थे, योगी जी से ये उम्मीदें थी। और आज भी अगर आप देखें तो आज भी बहुत बड़े, क्योंकि उन्होंने उस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, क्योंकि वो गोरखनाथ मठ से आते हैं, तो आज भी हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद उनसे आज भी है कि हो सकता है कि उनके अंदर का वो भाव जगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी परंपरा से आ रहे हैं। आप अपने पूर्वजों के बारे में सोचो, और पूर्वजों के नाम पर जो कलंक लगाकर चला जाता है आदमी, उसकी तो कहीं कोई गति नहीं होती मेरे ख्याल से। सही बात। और आप जो कह रहे हो, मुझे याद है संसद में हिंदू महासभा से एक ही सांसद होता था, इनके दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ, और जब वो बोलते थे ना तो पूरा संसद सुनता था। और महंत दिग्विजयनाथ ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जो जनसंघी हैं, जिस पार्टी से अब जनसंघ भाजपा हो गई, बोले जनसंघी, मैं वो पेज भी सबको दे दूंगा, और वो खुद गोरखपीठ से छपी हुई किताब है, बाहर से नहीं। जनसंघी कांग्रेस से ज्यादा सेकुलर, ज्यादा खतरनाक है, उन्होंने कहा। और उन्होंने नाम जारी किए कि उस जमाने में जनसंघ ने बड़े बड़े पद पे जो मुस्लिम बैठा रखे थे। महान दिग्विजयनाथ वो थे जो अंग्रेजों के समय गोरख इस पीठ में, और वहां पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा था, वो युवावस्था था, उन्होंने पकड़ के मारा था, जबरदस्त मारा था। सब अंग्रेज का शासन था, अंग्रेज उनको ले जाने लगे, और महान दिग्विजयनाथ को फांसी होती। महान दिग्विजयनाथ पे ये आरोप लग गया कि जो गांधी को जिसने मारा नाथुराम गोडसे ने, वो रिवॉल्वर महान दिग्विजयनाथ ने दिया। हालांकि बाद में ये खबर झूठी निकली और इलाहाबाद के जिस अखबार ने छापा, महान दिग्विजयनाथ ने उस पर केस किया, 1 लाख रुपए का मानहानि का केस भी तब था। लेकिन महान दिग्विजयनाथ संसद में जब खड़े होते थे, मैं ये कह रहा हूं कि योगी तो छोटी सी बातों में संसद में रोने लगे थे कि मुलायम सिंह हमको तंग करते हैं। महान दिग्विजयनाथ को तो फांसी होने वाली थी, इनके दादा गुरु को, तब भी वो नहीं विचलित हुए, और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, उन पर गांधी हत्या के आरोप लगे, उससे वो बाहर निकले। ऐसे मठ की परंपरा, जो शेरों की जैसी परंपरा रही, उसका एक साधु, जो मैं खुद उनकी पहली बायोग्राफी लिखा हूं और मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब सोचता हूं मन, वो इस चीज पर कि संघ के को लेकर जो लूट हुआ, इसकी जगह वो जो जिसने इस लूट को एक्सपोज किया, अखिलेश यादव पर कि गोली चलवाई, अरे नृपेंद्र मिश्रा के साथ क्यों खड़े होते हो फिर मंदिर में, ट्रस्ट में जाके? गोली तो उसने चलवाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ से योगी जी के सामने 2 रास्ते हैं आज भी। अगर वो आज भी एक अलग रास्ता ले लें, तो मैं कह रहा हूं कि आज देश उबल रहा है, राजनीति उबल रही है, हिंदुओं में बहुत बड़ा उफान है, और हिंदुओं को एक पॉलिटिकल लीडर चाहिए। यदि आप आज भी शरण में आ जाएंगे, शरण में आने का मतलब है कि धर्म की शरण में, है ना, मतलब किसी व्यक्ति की शरण में नहीं कह रहा मैं। यदि आप आज भी धर्म की शरण में आ जाएंगे और गोरखनाथ मठ की परंपरा में जो गौरव है उसको यदि आप जीने लगेंगे, तो आज भी हिंदू समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है योगी जी। आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो अपने कुल को कलंकित कर लीजिए, मैं क्षमा के साथ कह रहा हूं, या फिर आपके सामने दूसरा रास्ता अभी भी खुला हुआ है। शेरों की परंपरा है, जैसा संदीप भाई ने कहा, आप शेरों की परंपरा से आते हैं, शेरों के कुल से आते हैं, थोड़ा तो कुल का लाज कीजिए। और लोग संघ छोड़ छोड़ के, अगर योगी अभी अपनी पार्टी बना लें, बिल्कुल आ संघ जाएंगे, छोड़ के उनकी तरफ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। बीजेपी, पूरा का पूरा बीजेपी का जो मास बेस है, जो क्योंकि खत्म उसमें हो बहुत जाए। सारे सनातनी हिंदू हैं, बहुत बड़ा मास बेस जो है वो आज योगी के पीछे खड़ा हो जाएगा। पता नहीं और इनको किस चीज का डर है, किस चीज का भय है।
अब कितना कुर्सी, ठीक है आपने सीएम के कुर्सी को भी एंजॉय कर लिया, छोड़िए आपने, लेकिन आप चंपत राय के पक्ष में, आप अनिल मिश्रा के पक्ष में, आप गोपाल राव के पक्ष में, आप मंदिर लुटेरे संघ के पक्ष में खड़े जब होते हैं, तो आप उस महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवेद्यनाथ, उस पूरे गोरख पंथ की परंपरा को कलंकित करते हैं। गोरख पंथ में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने इनकी बायोग्राफी लिखी और आध्यात्मिक बायोग्राफी पहली मैंने लिखी, तो अध्ययन है मेरा थोड़ा गोरख पंथ पे। गोरखनाथ जी का जो शिष्य हुए भर्तृहरि, आप धर्म में आप पढ़ते हो भर्तृहरि शतक, उनके दोहा आते हैं, और भर्तृहरि थे जो राजा विक्रमादित्य, जिन पर विक्रम संवत चला, उनके भाई, बड़े भाई। तो भर्तृहरि जी ने जब संन्यास लिया, तो योगी की तरह वो गद्दी पर नहीं बैठे, संन्यास लेने के बाद वो राज्य छोड़कर चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। गोपीनाथ जी, उनकी मां समझाती रही, गोपीनाथ जी ने जब संन्यास लिया तो राज्य छोड़कर चले गए। और इस पूरे गोरख परंपरा के जो सबसे आदि गुरु हैं, ये गोरखनाथ जी के जो गुरु हैं मच्छेंद्रनाथ जी, मच्छेंद्रनाथ जी के बारे में कथा आती है कि मच्छेंद्रनाथ जी दूसरे शरीर में प्रवेश करके राज का सुख लेने लगे, राज सुख, रानी सुख, ये सब राज सुख लेने लगे। तो गोरखनाथ जी जो है, गोरखनाथ जी गए, और वो बहुत फेमस दोहा है, भाग मच्छेंद्र गोरख आया, ये बहुत बड़ा फेमस दोहा है, भाग मच्छेंद्र गोरख आया। अपने गुरु को कहा, भाग, मैं तुझे जगाने आया हूं, गोरखनाथ ने कहा। तो सत्ता पर बैठने वाले गुरु को भी ललकारा गोरखनाथ जी ने और गद्दी से उतारा मच्छेंद्रनाथ को। भर्तृहरि जिनके भाई, जिनके नाम पर विक्रम संवत चला, वो विक्रमादित्य के बड़े भाई, वो गद्दी से उतरे, गोपीनाथ वो गद्दी से उतरे। आज आपके नेतृत्व में इतिहास जब लिखा जाएगा कि राम मंदिर का लूट हुआ, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था, ये तो लिखा जाएगा ना। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। जब इतनी बड़ी लूट हो चुकी है, तो आप सीधे सीधे ये अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राय को एफआईआर कराकर जेल में ठूसो, और संघ कहे तो कहे औकात में रहो, हिंदू धर्म का खाते हो, तुम्हारा हिंदू नहीं खाते, हिंदुओं का तुम खाते हो, औकात में रहिए। और ये लोग कुर्सी अपना लात मार के अपनी पार्टी बनाए, अभी हिंदू समाज उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन वो कुर्सी का मोह, ना उन्हें मच्छेंद्रनाथ याद आ रहे हैं, ना उनको गोपीनाथ याद आ रहे हैं, ना उनको राजा भर्तृहरि याद आ रहे हैं, उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश की सत्ता और कुर्सी याद आ रही है। तो राम को भी वो बिसार चुके हैं। बिल्कुल। संदीप भाई, हमारे जो कुल देवता हैं, जिन्हें हम कुल देवता मानते हैं, वो हैं जाहरवीर, और जाहरवीर जो हैं वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य माने जाते हैं, मतलब उस परंपरा के शिष्य। तो योगी जी को हम बिल्कुल भगवान की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि ये उस गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा दुख होता है मुझे तो जब योगी के खिलाफ बोलना पड़ता है, पर क्या करें, वो उस गद्दी को वो गद्दी कलंकित हो रही है, गद्दी कलंकित हो रही, सही बात है। क्योंकि और नरेंद्र मोदी यार ठीक है, वो राजनेता हैं, वो व्यवसाय करते हैं, धंधा करते हैं, और राजनेता 36 तरह के छल करता है, ये तभी सत्ता पे पहुंचता है, ऐसे नहीं पहुंच सकता। हम ठीक है, तो ऐसे पात्र। हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये भी बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से योगी जो है वो मोदी के सामने झुके रहते हैं। योगी की पदवी बहुत ऊंची है, मतलब सोचिए, यदि वो चीफ मिनिस्टर नहीं होते, यदि वो केवल गोरखनाथ के महंत होते, तो मोदी जब मिलते तो उनके चरण छूते। मोदी, सही बात। उन्होंने अपने आप को इतना नीचे कर लिया कि अब मोदी उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं। और आपको मैं बात बताऊं, इनके जो गुरु थे महंत अवेद्यनाथ, वो कभी भी भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े। इनके जो दादा गुरु थे महंत दिग्विजय नाथ, वो कभी भी जनसंघ के टिकट पे नहीं लड़े। बोले ये सब धूर्त हैं, ये धूर्त है ये लोग। दोनों गुरुओं ने बहिष्कार कर रखा था। और ये अशोक सिंघल जी ने चतुराई करके राम मंदिर आंदोलन में, क्योंकि साधु सन्यासी विश्व हिंदू परिषद और संघ की सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये धूर्त है, ये जबरदस्ती हमारे आंदोलन में घुस रहे हैं, तो वो कैसे स्वीकार करें। तो अशोक सिंघल जी ने दिमाग लगा के उस ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया महंत अवेद्यनाथ। तो वहां अब एक महंत बैठ गया, तो साधुओं ने वो स्वीकार कर लिया, वरना अशोक सिंघल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद, अशोक सिंघल जी ने बहुत मुझे प्यार दिया, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं स्वीकार कर रहा था संघ को। महंत अवेद्यनाथ को लाया गया ताकि स्वीकारता हो। तो 80 के दशक तक संत समाज संघ के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था।
उस महंत अविद्यनाथ, महंत दिग्विजय नाथ का शिष्य आज मोदी के सामने, भागवत के सामने, अमित शाह के सामने ऐसे झुका पड़ा रहता है। मतलब मैंने अपनी किताब मार्केट से हटा दी, मुझे बहुत पीड़ा होती है इस सब देख देख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संत नहीं झुके तो इन्होंने अपने खुद के संत बना दिए बाद में। हाँ, आज भी देखेंगे तो जो जेन्युइन परंपरा से आए हुए संत है वो इनके सामने झुक नहीं रहे हैं, तो इन्होंने अपने खुद के संत बना दिए हैं, खुद के संत खड़ा कर लिए हैं।